देश में लागू हुए आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जयपुर में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करते हुए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए उस दौर के संघर्षों को याद किया। देखिए खास रिपोर्ट। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वो दिन जिसे बीजेपी आज भी लोकतंत्र का काला अध्याय बताती है। आपातकाल की 51वीं बरसी पर जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार में आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए संविधान और लोकतंत्र दोनों की हत्या की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उस समय करीब 10 साल के थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े परिवार में होने के कारण उन्होंने आपातकाल के दौरान संघर्ष और दमन को करीब से देखा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों ने कितनी यातनाएं झेली थीं। जिन लोगों ने सिर्फ स्वार्थ की खातिर इस देश को बंटवारा करने का काम किया हो, स्वार्थ की खातिर उन्होंने आपातकाल लगाए हो, संविधान की हत्या की हो, वो आज हमें सीख देने के लिए बात कर रहे हैं। वो आज हमें सीख दे रहे हैं। उन्होंने कितनी बार देश में चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किया। उन्होंने कितनी बार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आज वो महात्मा गांधी जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दुआई देते हैं, अरे तुम्हारे ये मंसूबे हैं, ये आपके मंसूबे सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मंसूबे हैं, बाकी राष्ट्र के हित में कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज भी देख रहे हो उनकी सोच और मानसिकता किस तरह की है। इन्होंने जिस तरह से संविधान की हत्या की, लोगों को, पत्रकारों को, स्वयंसेवकों को, राष्ट्र प्रेमियों को जेल की सलाखों में उन्होंने डाल दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी शामिल हुए। ये वे लोग थे जिन्होंने आपातकाल के दौरान जेल की सजा काटी या आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। केसरिया साफा पहनकर पहुंचे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आपातकाल के दौर की यादें साझा करते हुए एक दिलचस्प प्रसंग बताया। उन्होंने कहा कि उस समय संघ के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी राजस्थान के जालोर और सिरोही क्षेत्रों में लोकतंत्र सेनानियों से मिलने आए थे। पहचान छिपाने के लिए वे सरदार के वेश में घूमते थे और उनसे भी उसी रूप में मुलाकात की थी। आप सब जानते हैं कि 25 जून की रात को अचानक इमरजेंसी लगा दी और सारे देश के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी को गिरफ्तार कर दिया। हमारे नेता अटल जी, अडवाणी जी, इन सबको गिरफ्तार कर दिया और कई पार्टियों के और नेताओं को भी गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया। और अचानक हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों पर भी और उन्होंने छापे मारे। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर ने भी आपातकाल के संस्मरण सुनाए। घनश्याम तिवाड़ी ने बताया कि वे 3 महीने तक जेल में रहे, जबकि नाथू सिंह गुर्जर ने 19 महीने जेल में बिताए। दोनों नेताओं ने उस दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हुए हमलों को याद किया। ये भारत के इतिहास में शायद पहली घटना थी कि किसी भी प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध घोषित हुआ हो और ऊपर की कोर्ट ने उसको स्टे नहीं दिया हो। जब इतना बात हो गई, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को कठपुतली को बनाकर और बिना कैबिनेट में पास किए हुए भारत में आपातकाल लागू किया। मैं उस दिन 26 तारीख को सुबह कोर्ट में था। नाथू सिंह जी का सौभाग्य रहा है, वो 19 महीने जेल में रहे। हमारा ये सौभाग्य नहीं था। मुझे वहाँ से पकड़ा गया था DIR में। वो DIR में पकड़कर 3 महीने बाद में पहला केस था हिंदुस्तान में आपातकाल में, जिसमें मैं डिस्चार्ज किया गया। लेकिन वो समय जो लोग देखा, जिन्होंने रात में उनकी नींद टूट जाती है उस समय को देख करके। जब हम बाहर आए थे
तो कोई नमस्कार नहीं, हम नमस्कार करते तो मुंह फेर कर भाग जाता था दूर कि मेरा नंबर नहीं आ जाए। उस समय कितने लोगों पे कितने अत्याचार होता था। रात को उठा लिए। शुरू में जयपुर में 7 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें से मैं भी था। कार्यक्रम में मदन राठौड़ के हाथ पर बने नाम को हटाने का किस्सा भी चर्चा का विषय बना। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने बताया कि आपातकाल के दौरान पुलिस ने मदन राठौड़ के खिलाफ वारंट जारी कर रखा था और उन पर इनाम भी घोषित था। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने अपने हाथ पर गुदवाया हुआ नाम तक हटवा दिया था। इसके बाद मदन राठौड़ ने पूरा घटनाक्रम सुनाया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने हाथ का निशान भी दिखाया। उन्होंने बताया कि संघ के प्रचारक होने के कारण उन्हें जेल जाने की बजाय बाहर रहकर आंदोलनकारियों की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनके नाम से वारंट निकला हुआ था कि इनको जेल में बंद करेंगे, तो इनके हाथ में मदन राठौड़ लिखा हुआ था। तो उस समय में मदन जी ने अपने हाथ का नाम हटाया, और हटाया कैसे? बिना छीले तो हटेगा नहीं। उसको पूरा चाकू से स्क्रैप किया, स्क्रैप करके इस पे टांके लगाए। आज भी वो निशान मदन जी राठौड़ जी के हाथ में है। तो मदन जी राठौड़ जी को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बाहर रह कर के जो इस आंदोलन को सफल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीछे 2000 का इनाम भी निकाल दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का वारंट भी निकाल दिया, क्योंकि मैं प्रचारक था और लिस्टेड था। ये सबको जानकारी थी, बचपन से ही हम स्वयंसेवक थे। अब उस समय ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे यहाँ पर मदन राठौड़ नाम लिखा हुआ था, और हाथ पकड़ के और उसने वो ब्लेड ली, साधारण ब्लेड से लेके तो तिरछा गया, तो स्केल ला करके स्केल के सहारे उसका यूं चारों ओर से काटा। अब वो तो निकले ही नहीं, खून बह रहा है, वो निकले ही नहीं। तो फिर ब्लेड से उसको यूं यूं छीला, वो पूरा छील के वो चमड़ी छोटी सी हो गई। अब उसमें टांके लगाए, तो लगाए कहां से? यानी साधारण सुई धागा से 13 टांके लगाए इस हाथ पर, और सुन्न नहीं किया। देखिए जुनून कैसा, जुनून भी ऐसा कि चमड़ी निकाल के ले गए, टांके लगाए, तो टांके में वो सब वो सड़ पड़ जाते हैं जोरदार ऐसे। अब मैंने कहा यार ये तो जिंदगी भर रहेगा निशान, कि कोई नहीं, 2-3 महीने बाद में मैं प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। वो भी इंटर्नशिप वाले थे, जानते तो कुछ थे नहीं विशेष रूप से। तो वो तब से मैंने लंबी शर्ट का वो पहनना शुरू किया। संगोष्ठी के अंत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से आपातकाल के इतिहास को जानने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का सम्मान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी पूर्व जयपुर शहर अध्यक्ष संजय जैन और उनकी टीम ने संभाली, जबकि संचालन बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने किया। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद मंजू शर्मा, महामंत्री भूपेंद्र सैनी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विशेषकर मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, जो आज राजनीति में काम कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप अपना समय, थोड़ा सा समय निकाल करके आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट हमारे लोकतंत्र सेनानियों की कहानी जरूर सुनना। इनके साथ बैठकर तो आपको अनुभव होगा कि राजनीति की स्थिति क्या होती है, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या किस तरह से की थी। इनके अंदर जो अनुभव है, इनके साथ जो हुआ है, हम कह सकते हैं कि उस समय आपकी उम्र क्या होगी। आपकी उम्र 25 साल और 30 साल, 32 साल, 35 साल, इससे ज्यादा नहीं थी, इससे ज्यादा नहीं थी। और ये उम्र वो उम्र होती है जो जीवन को दिशा देने का काम करती है, परिवार को दिशा देने का काम करती है। बीजेपी ने आपातकाल की बरसी को लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और नई पीढ़ी को उस दौर की याद दिलाने का अवसर बताया। कार्यक्रम में नेताओं ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का आरोप लगाया। वहीं आपातकाल के संघर्षों को देश के लोकतांत्रिक इतिहास की महत्वपूर्ण विरासत बताया।
आपातकाल के दौर से निकले मदन राठौड़ के हाथ पर बने घाव आज भी उस इमरजेंसी की याद ताज़ा कर देते हैं जब उनको अपने हाथ पर से गुदवाया हुआ खुद का नाम हटवाना पड़ा था। इमरजेंसी का वो दौर साल दर साल भारतीय जनता पार्टी याद करती है, बरसी के तौर पर, काले दिवस के तौर पर मनाती है। सम्मान लोकतंत्र सेनानियों का होता है और साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं कि संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी या संघ नहीं कर रहा बल्कि कांग्रेस कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट रितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।